खाटू श्याम कौन है और इनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। राजस्थान में स्थित खाटू श्याम जी का धाम बहुत ही पावन धाम माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर आने से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम खाटू श्याम जी के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम का परम धाम स्थित है। खाटू श्याम जी का ये बहुत प्राचीन मंदिर है। केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया से इनके कई भक्त आते हैं। यहाँ पर फाल्गुन मेला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। कहते हैं खाटू श्याम जी अब कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब भी कोई भक्त जीवन की परिस्थितियों से हार जाता है तब खाटू श्याम जी उनका सहारा बन जाते हैं। खाटू श्याम महाभारत के भीम के पोते हैं। भीम और हिडिंबा के पुत्र हुए। घटोत्कच और मोरबी के 3 बेटे थे। 3 बेटों में से बारबीक सबसे बड़ा था। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। भगवान शिव की कठिन तपस्या करके उन्होंने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार से खाटू श्याम 3 बाण के नाम से जाने जाते हैं। जब बारबीक को महाभारत के युद्ध का पता चला तो उन्होंने अपने धनुष बाण उठाकर युद्ध में जाने का निर्णय किया। वह अपने छोटे भाई दादा अर्जुन जैसे ही धनुर्धारी थे। जब वो युद्ध भूमि की तरफ जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनसे वचन लिया और कहा कि जो पक्ष हारने लगेगा तुम उसकी तरफ से युद्ध करना, तुम हारे का सहारा बनना। इस प्रकार से उन्हें हारे के सहारे के नाम से जाना जाता है। अपनी माँ को वचन देकर वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 अमोघ बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़ते हैं। अपनी माता को दिया हुआ वचन के अनुसार बारबरीक हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ने लग जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ऐसे में तो महाभारत का युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। बारबरीक किसी को हारने ही नहीं देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई और ब्राह्मण का वेश धारण करके बारबरीक से उनका सिर दान में मांग लिए। बारबरीक ने विनती की और कहा कोई साधारण ब्राह्मण उनका सिर दान में नहीं मांग सकता, इसलिए आप अपना परिचय दो। श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। बारबरीक ने कहा कि वह अंत तक महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि उनका कटा हुआ सिर सामने के पहाड़ी पर रख दिया जाएगा जहां से वह युद्ध को देख सकेंगे। वीर बारबरीक ने खुशी के साथ अपना सिर काटने को तैयार हो गए। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम के नाम से तुम पूजे जाओगे। युद्ध समाप्ति के बाद उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। कलयुग में एक गाय उस स्थान पर आकर अपने स्तनों से दूध की धारा बहाती थी। लोगों ने वहां खुदाई की तो एक शेष प्रकट हुआ जिसे कुछ दिन तक एक ब्राह्मण के पास रखा गया था। फिर एक बार खाटू नगर के राजा को वह सपना हुआ कि यहाँ पर एक मंदिर बनना चाहिए और खाटू श्याम जी की सिर को वहाँ स्थान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक छोटे से मंदिर में भगवान खाटू श्याम विराजमान हुए।